हर हर महादेव। ओम शिव शक्तये नमः। आज सुनाने जा रही हूँ शनि की कुदृष्टि, शनि शिव पार्वती की कथा। चलिए आप लोग बने रहे चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। जब पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती हैं और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती हैं तो उन्हें बड़ी हीनता का बोध होता है। वे यह महसूस करती हैं कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भवन हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहने को तो मैं आदिदेव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कादराएं और पहनने के लिए वलक्कल किसी उचित आवास के अभाव में मैं अन्य सुख सुविधाओं का भी उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की यह व्यवस्था अपने पति शिव को से कही। सुनकर शिव मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता का कोई बात नहीं है देवी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन शैली होती है। हमारे जीवन की शैली यही है, हम अपनी इस शैली को हीन क्यों समझे। अन्य देवगण प्रकृति से बहुत दूर हैं, जबकि हम प्रकृति के गोद में निवास करते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है और हीनता की नहीं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपको यह बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भय और सुख सुविधा से पूर्ण हो। शिव ने अपनी सहस मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी। मैं अभी विश्वकर्मा को बुलाया देता हूँ, उनसे जैसा चाहे वैसा आवास बनवा ले। विश्वकर्मा को बुलाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए ऐसा भवन बनाओ जैसा कि विश्व में कहीं न हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती को इच्छा अनुसार भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई और गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित हो। शिव ने अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। गृह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने पार्वती के भव्य भवन को भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन विश्वनियता ब्रह्मा खामोश रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती से यह प्रश्न किया, देवी मैंने ऐसा कब कहा। आपके चेहरे की भागिमा कुछ ऐसा ही कह रही है प्रभु। पार्वती ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी को मौन देखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई, देव आप कुछ संकोच कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए क्या बात है। ब्रह्मा जी ने तनिक रुक कर उत्तर दिया, देवी और तो सब ठीक है, लेकिन इस प्रसाद पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वो वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बतलाई तो वह भी कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु शनि को दृष्टि में क्या हो सकता है, यह प्रसाद जल जा सकता है। शिव ने उत्तर दिया। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई, बोली, प्रभु इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराशा होकर व्यक्त की, शनि की दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती आवेश में आ गई और बोली, सरल क्यों नहीं है। आप अभी शनि लोक जाइए और शनि से कहिए कि वह हमारे प्रसाद पर अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उससे कोई वरदान दे दीजिएगा, और यदि न माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने प्रसाद को आग लगा दूंगी। यदि प्रसाद को जलाना ही है तो मेरे ही हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को शाप दूंगी। पार्वती की इच्छा अनुसार शिव शनि लोक गए। वहां शनिदेव ने अपनी अभ्यर्थना की ओर आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने का प्रयोजन बताया। देवी पार्वती ने जो प्रसाद बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः मैं चाहती हूँ कि तुम उधर से अपनी कुदृष्टि हटा लो। शनिदेव ने करबद्ध होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहें देव, माता पार्वती के प्रसाद पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस भी नहीं कर सकता। शनि से अवशासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, शनि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो वर मांगो
मांगना चाहो मांग सकते हो। शनि बिना और भाव से कहा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, अब और क्या मांगूं। हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है कि आपका तांडव नृत्य देखने की बहुत दिन हो गए हैं। उसे देखे हुए अपना नृत्य दिखला सके तो कृपा कर होगी। शनि के अनुरोध से को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी यह भी भूल गए कि पार्वती ने डमरू की आवाज़ सुनकर अपने नवनिर्मित प्रसाद को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर नृत्य करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की धुन सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि अपनी कृदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है, अतः वह बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपनी नवनिर्मित आवाज़ को आग लगा दूंगी तो शनि की कृदृष्टि से बच जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने प्रसाद में आग लगा दी। वह धू धू जल करके जल उठा। प्रसाद को जलता देखकर पार्वती की शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। प्रसाद को जलता देखकर पार्वती शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वह उसे साफ देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रसाद को जलते देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो गया, लेकिन फिर अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो गया। अपनी भूल को उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती को सब कुछ सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को भी अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को शाप देने का कोई अर्थ नहीं था, प्रत्यक्ष उसका कोई भी अपराध नहीं था। फिर भी पार्वती और शिव को यह लगा कि यह सब हुआ शनि की कुदृष्टि से है, लेकिन स्थिति को देखते हुए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। कथा पे यहीं समाप्त होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती है। 3 देवता ही समस्त हिंदू आस्था के आधार हैं। ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि करना, विष्णु का कार्य है परिपालन करना, महेश यानी शिव समस्त जराग्रस्त सृष्टि का संचालन है। तीनों देवों में शिव का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि समस्त सृष्टि के गरल आधार्थ बुराई को पान करते हैं। वे विष को भी अमृत बना देते हैं, इसलिए इन्हें देवादिदेव महादेव और ईश्वर भी कहा जाता है। शिव सहस्त्र स्वर शक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः शिव असुतोष है, औढ़दानी है। थोड़ी सी भक्ति में प्रसन्न होकर अभिष्ट सिद्ध करने वाले भगवान सदाशिव इन्हीं गुणों के कारण सर्वाधिक पूजनीय हैं। पूजनीय देव है। वैभवपूर्ण मंदिरों में भी लेकर किसी भी वट वृक्ष के नीचे पीपल के इनके मंदिर देखने को प्रसिद्ध हैं, पूजनीय हैं। सब पूज के देव को एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो देवादि महादेव की जय, शिव पार्वती माता की जय। हर हर महादेव। ओम शिव पार्वती प्रिय नमः। धन्यवाद।